का गुंडा और कहाँ के क्रिमिनल के मंत्री कानून मंत्री बना दिया। उतना सीधा साधा आदमी आज के डेट में राजनीति में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। किडनैप किए थे राजू सिंह, किसका? वो तो किसी के ऊपर भी आरोप लग जाता है। गोधरा हत्याकांड का आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लग गया तो क्या वहाँ हजारों मुसलमानों को मोदी जी काटे थे? 90% जो मंत्री थे एनडीए के शासनकाल में, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और हीनियस क्राइम मुकदमा दर्ज था। केवल इसीलिए पैदा लिए हैं या इसीलिए समाज के बीच में जाते हैं कि सरकार कोई भी नीति लाए उसका बस विरोध करना है आंख बंद करके। ऐसा नहीं, यदि सही नीति है तो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन गलत होगा तो सीना ठोक कर उसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि केवल उनको लालू जी से आशीर्वाद की जरूरत है, बाकी वो खुद ही सरकार चला सकते हैं। सवर्ण कहते हैं कि उनको वोट नहीं देंगे, भले वो कहते हैं A to Z हैं। अब वो जो लोग जो आंख बंद करके भक्ति करने वाले हैं, उनके अब चिल्लाने से कुछ होगा ऐसा नहीं। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ में जाएंगे। हम आंख बंद कर किसी पार्टी का भक्ति नहीं करेंगे। तेजस्वी आए हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, तो फिर हमको 2025 में कौन पूछेगा? 24 में हमको कैसे वोट मिलेगा? चाहे वो नीतीश जी क्यों न हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों न हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों न हो, चाहे शरद पवार क्यों न हो, 2024 में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। मुसीबत साबित हो जाएगी। बिल्कुल। न्यूज़ हाट जैसे और भी कई चैनल्स हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, उनसे अपडेट रहता है, वो इनसे नफरत करने लग गया है। भूमिहार जो है वो मरकटवा पार्टी है। मरकटवा? हाँ भाई, भूमिहार बाप रे बाप, फड़क जलाना जी। ये परसेप्शन बनाया गया है। इसके विपरीत हम लोग कभी शोषक नहीं रहे हैं, हम लोग पोषक रहे हैं। अरे रणबीर सेना आप बनाए थे जी, मूड़ी काट रहे थे, तो वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जब इतने सारे नरसंहार हुए और हजारों एकड़ जमीनों पर हमारे लाल झंडे गाड़ दिए गए, रक्षा के लिए आपने बनाया। जी हाँ, जाति पूछकर जब 6 इंच छोटा कर दिया जाने लगा लोग, तब मरता क्या नहीं करता। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे बगल में मेरे दाहिने तरफ आशुतोष कुमार जी हैं। आशुतोष कुमार जी ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के चीफ हैं, बिहार के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ते हैं। समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अभी ये सवर्ण आयोग का गठन सरकार करे, बिहार सरकार और मोदी सरकार भी, दोनों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सामान्य वर्ग मंत्रालय बनाया जाए, इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको और आने वाले दिनों में ये धारदार बनाएंगे। गांव-गांव घूमेंगे, पंचायत घूमेंगे। और एक और इनकी मांग है, चाहते हैं कि सरकार पूरा करे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनकी उम्र सीमा में छूट दी जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आशुतोष कुमार जी, मैं न्यूज़ हाट में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपके तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं आप, मतलब आप ही बताइए क्या क्या अभी कौन कौन इश्यूज हैं जिसको आप टेकअप किए हैं और उसको लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं? विगत 4 दशकों से एक वर्ग जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिसको एक अछूत कहा जा सकता है, जिसको कोई भी नेता, कोई भी पार्टी छूने की कोशिश नहीं कर रहा था, जिसको सामान्य वर्गीय सवर्ण कहते हैं कि बाप रे बाप, सवर्ण को हाथ लगा दिए मतलब वहाँ जल जाएगा। तो हम लोग इस प्रयास में लगातार, सवर्ण को हाथ लगाने यानी सवर्ण के लिए अगर कुछ कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। ये मतलब सवर्ण शब्द मुंह से निकाल दें तो शायद पार्टी ने हमको निकाल दे, ये लोगों को लगता था, नेताओं को। तो विगत अछूत मान रहे थे, अछूत सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो विगत 9-10 वर्षों से हम लोग इस प्रयास में है कि भाई हम लोग अछूत नहीं हैं और हम लोग भी इस देश के विकास के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत त्याग किया है, चाहे वो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग या जो शोषित समाज, उसके उत्थान के लिए या शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए
चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, स्कूल अस्पताल खोलने के लिए। एक सर्वे के मुताबिक 33 लाख एकड़ ज़मीनें जिन वर्गों ने दान में दे दी, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया। ने आपका कहने का मतलब कि भूमिहार समाज ने दी। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक भूमिहार समाज ने उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वांचल क्षेत्र में, बिहार में और झारखंड के कुछ इलाकों में अच्छा, इतनी ज़मीनें दी हैं? 33 लाख एकड़ ज़मीनें एक सर्वे के मुताबिक दान में दी हैं। और इसके साथ साथ में अन्य भी वर्ग हैं, जैसे राजपूत समाज है, कायस्थ समाज है, उन्होंने भी बलिदान दिए। चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे हमारे सनातन धर्म की रक्षा की बात हो, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आज जिन वर्गों का इतना बलिदान रहा, योगदान रहा देश की आज़ादी से लेकर देश में सर्वांगीण विकास को लेकर, उसका नाम लेने से लोग डरते हैं। और ये मान लिया जाता है कि इन वर्गों में जो पैदा लिया है वो जमींदार पैदा लिया होगा, जबकि हमारी स्थिति अब ये है कि लेकिन देखिए, एक ये तो परसेप्शन है कि भूमिहार जो है वो मरकटवा पार्टी है। मरकटवा, हाँ भाई, भूमिहार भूमिहार, अरे बाप रे बाप, हड़क जलान आदमी। जी, ये परसेप्शन बनाया गया है, ये परसेप्शन बनाया गया है, पैदा किया गया है। और वो लोग बनाए हैं जिनको अपने जाति के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, जो एसी कमरे में दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो हेलीकॉप्टर से बिहार आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और संसद भवन से जो बातें कहते हैं लोगों तक पहुंचती है, और वो कहते हैं कि नहीं, ये जो बगल के गांव में जो भूमिहार रहता है, राजपूत रहता है, वो सामंती है, शोषक है, मनुवादी है, उससे तुमको लड़ाई लड़ना है। लेकिन इसके विपरीत हम लोग कभी शोषक नहीं रहे हैं, हम लोग पोषक रहे हैं। अरे रणबीर सेना आप बनाए थे जी, हम मुड़ी काट रहे थे, तो वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जब सेनारी नरसंहार हुआ, जब बारा नरसंहार हुआ, जब अइरा नरसंहार हुआ, जब चौरम नरसंहार हुआ, जब इतने सारे नरसंहार हुए और हजारों एकड़ जमीनों पर हमारे लाल झंडे गाड़ दिए गए, रक्षा के लिए आपने बनाया। जी हाँ, जाति पूछकर जब 6 इंच छोटा कर दिया जाने लगा लोग, तब मरता क्या नहीं करता। सरकार के भरोसे हम लोग थे, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार भी जो तत्कालीन थी वो उनको ही संरक्षण दे रही थी। और जिनका झंडा हम लोग ढो रहे थे, जो नागपुर से चलाते हैं अपना कार्यालय, जिनका झंडा ढो रहे थे, जो दिखाते हैं कि हम देश के सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो हाफ पैंट पहन के और डंडा लेकर हाथों में लोगों की रक्षा करने के लिए निकलते हैं, और ख़ास करके उनकी रक्षा जो सनातन धर्म वाले लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं। तो क्या हम हिंदू नहीं थे? कहना जाए कि सारा भूमिहार जो है, ज़्यादातर भूमिहार जो है वही नागपुर के साथ। बस उसी की बात कर रहे हैं कि क्या हम उस समय हिंदू नहीं थे, क्या हम उस समय सनातनी नहीं थे, जब हमें जाति पूछकर काटा जा रहा था, जब हमारे ज़मीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे? तो कितने नागपुर वाले और कितने उस संगठन वाले लोग लाठी लेकर हमको बचाने आए थे? तो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में रणवीर सेना बनी, और वो संगठन आज के डेट में वैसे हालात नहीं है, तो वो संगठन भी नहीं है, उसका उद्देश्य भी समाप्त हो गया। आज के डेट में कहीं कोई रणवीर सेना की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन रणवीर सेना के जो चीफ थे, आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर सिंह जी, कौन मारा आज तक नहीं पता चला। तो केंद्र सरकार बनेबे नहीं, बतेबे नहीं। केंद्र सरकार मैंने CBI जांच कर रही है, लेकिन हमको लगता है 13-14 साल हो गया। जी हाँ, अब तो माना जाता है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI है, और CBI के हाथों में उनके हत्या की जिम्मा सौंपी गई, उसके जांच की जिम्मा सौंपी गई। लेकिन अब तक CBI को भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का हत्यारा कौन था। तो उस पर सरकार भी सीरियस नहीं है, और CBI के भी जो ही पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं, जिनको ये जिम्मेवारी मिली है, अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने तो एक पोस्टर भी चिपकाया कि जो बताएगा उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। CBI का एक चश्मदीद गवाह भी है, और गवाह के अनुसार उन्होंने सारा नाम बता भी दिया है। लेकिन अब कार्रवाई क्या हो रही है इसके बारे में तो जी हमको कोई जानकारी है। अच्छा देखिए आशुतोष जी, अभी नई सरकार बनी है, मुखिया वही रह गए नीतीश कुमार जी, भाजपा आउट हो गई, राजद इन हो गई। ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वह देश भर में जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर से है, वो डिबेट बना हुआ है कि बिहार में जंगल राज आ गया, गुंडों की सरकार है, मवालियों की सरकार है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं रही है, हम सरकार में नहीं रहें, तो हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया, अपने IT सेल के माध्यम से एक माहौल बनाए कि फिर से जंगल राज रिटर्न हो गया। तो विगत 17 वर्षों से जो इनके साथ में थे, और उस दरमियान जो हत्याएं हुई, तो उस समय वो मीडिया वाले कहाँ थे
जो आज चला रहे हैं छोटी छोटी घटनाओं को, कोई चाकू मार दिया तो जंगल राज आ गया और गर्दन उतार दिया जाता था। उस समय क्या हुआ? प्रशासन के लोग थाने में ले जाकर पप्पू देव के पीट पीट कर हत्या कर दिए थे। क्या वो जंगल राज नहीं था? राजो सिंह जी की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े इतने बड़े नेता की, तो क्या वो जंगल राज नहीं था? या और भी दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है। दिन दहाड़े AK-47 से समीर सिंह की हत्या कर दी गई, पूर्व में ब्रह्मेश्वर सिंह की भी तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या कर दी गई, तो क्या वो जंगल राज नहीं था? और आज जो ये काला चिट्ठा निकाल रहे हैं कि ये इतने आपराधिक रिकॉर्ड वाले इनके मंत्री बने हैं, तो कार्ति सिंह को क्यों मंत्री बना दिया गया? तो हम कहते हैं कि अब से एक सप्ताह पहले तक विगत 17 वर्षों से जो मंत्री थे उनका क्रिमिनल हिस्ट्री जरा निकाल कर देख लिया जाए, उनके आपराधिक इतिहास निकाल कर देख। 90% जो मंत्री थे NDA के शासनकाल में, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और हिनियस क्राइम मुकदमा दर्ज था। उस काहे ऐसा ही कर रहे हैं लोग, ये जरा बताइए हमको। जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं, जनता के बीच में ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि फिर से जंगल, मतलब एक खौफ कायम करना चाहते हैं, एक भय कायम करना चाहते हैं कि जनता इनसे अलग हो, जनता इन पर अविश्वास करे। और ये जो सरकार, इनको लग रहा है कि अब बेहतर तरीके से सरकार चलेगी, तेजस्वी आए हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं और मंत्रालय संभालते ही उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रोजगार के लिए पहल शुरू कर दिए हैं। तो इन्हें लगता है कि ऐसा नहीं, कि अगर ऐसा हो गया, युवाओं को रोजगार मिलने लग गया, अपराध पर नियंत्रण होने लग गया, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होने लग गया, तो फिर हमको 2025 में कौन पूछेगा, 24 में हमको कैसे वोट मिलेगा? तो बिहार जैसे राज्य में, तो बड़ा राज्य है बिहार, यूपी। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। अच्छा ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि जो ये नैरेटिव रचा गया या परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टरियल रेस में आ रहे हैं, तो कहीं उनको रोकने के लिए कि यहीं बांध कर इतना सरकार को बदनाम कर दिया, उनकी इमेज को खराब कर जाए कि इसी में उलझ करके रह जाए, ये भी हो सकता है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री वाली जो बात है कि उस रेस में है कि नहीं प्राइम मिनिस्ट्रियल में, तो हम तो बिहार में राजनीति करते हैं और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश और झारखंड तक जाते हैं, दिल्ली वगैरह में कुछ संगठन, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं। लेकिन जो अब तक हम समझ पाए हैं, यदि विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं और किसी एक को, चाहे वो नीतीश जी क्यों न हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों न हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों न हो, चाहे शरद पवार क्यों न हो, यदि इनमें से किसी एक को भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए, तो हमें लगता है कि 2024 में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। मुसीबत साबित हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, देश के युवा मोदी जी को भी चाहने वाले कौन लोग हैं? बस वही लोग जो घर बैठ के मात्र 4 चैनल देखते हैं। आज तक देखेंगे, आर भारत देखेंगे, ABP देखेंगे और इंडिया TV देखेंगे। वो जो 4 चैनल देखने वाले लोग हैं, जो 50-60 साल से ऊपर के लोग, जिनको सोशल मीडिया से मतलब नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि सच्चाई क्या है और मीडिया दिखा क्या रही है, वही लोग केवल उनको पसंद कर रहे हैं। भूमिहार उठ नहीं देंगे मोदी को। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, जो चीज़ों को समझ रहा है, जो आजकल के डेट में ट्विटर से अपडेट हो रहा है, यूट्यूब से अपडेट हो रहा है, न्यूज़ हाट जैसे और भी कई चैनल्स हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, उनसे अपडेट रहता है, वो इनसे नफरत करने लग गया है। किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग नौकरी वाले ये सब नहीं देंगे। ये इनसे नफरत करने लग गए हैं। किसानों की तो बात ही नहीं कीजिए। किसान तो बेचारे ये स्थिति में है कि इस देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है और सबसे ज़्यादा दुर्गति इस देश में किसानों की। 6,000 मिलता है, 2-2 हज़ार करके 3 बार किसानों को मोदी देते हैं, तो उससे कुछ काम नहीं चलता है। तो मोदी जी गुजरात से ला के दे रहे हैं, मोदी जी गुजरात से ला के नहीं दे रहे हैं। सरसों तेल का भाव बढ़ गया 3 गुना, सरसों का काहे नहीं बढ़ा? अच्छा, किसान जो पैदा करते हैं, जो किसान पैदा करते हैं उसका रेट नहीं बढ़ रहा है, जो मार्केट में बनिया बेचते हैं उसका रेट बढ़ जाता है। तो किसान तो इनसे परेशान है और 6,000 रुपया
कोई यही नहीं दे रहे हैं, पहले की भी योजना थी और कांग्रेस के शासनकाल में भी कांग्रेस ने दिया है। और ये कोई अपने घर से लाकर नहीं दे रहे हैं, गुजरात से लाकर नहीं दे रहे हैं, ये जनता का टैक्स है, उसको ये देते हैं और कहते हैं कि हम तुमको खैरात दे रहे हैं। इनको लगता है कि हम खैरातें बांट रहे हैं, ये जनता का ही पैसा है और जनता के बीच में ही देकर लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो ये 6,000 रुपया से आप बताइए कि साल में 6,000 रुपया एक मध्यम परिवार के लिए क्या कोई मायने रखता है? 500 रुपया में महीना का गुजारा हो जाएगा। वो 6,000 में बेचारे का डीएपी और अरे तो राम मंदिर बन गया ना भाई, अब 370 हो गया, राम मंदिर बनिए गया। अब कॉमन सिविल कोड की एक बात है। नहीं, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, देखें बहुत बड़ा सीखा भी रखते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, तो राम जी के प्रति हमारी आस्था है। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। धारा 370 हट गया तो हम उससे सहमत हैं। सत्ता में उस समय नीतीश जी थे, वो विरोध किए थे, बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन हमने नीतीश जी का 25 जिला में पुतला दहन करवाया था धारा 370 हटाने का विरोध करने के लिए। हमने उस समय मोदी जी के इस नीति का समर्थन किया था। किस लिए किया था? चूँकि हम जम्मू कश्मीर में 8 साल रह के आए, बतौर सिपाही, बतौर सैनिक, हमने वहाँ की स्थिति को देखा है, तो हमें लगा कि नहीं, मोदी जी का अच्छा डिसीजन है। तो जो निर्णय सही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इसीलिए पैदा लिए हैं या इसीलिए समाज के बीच में जाते हैं कि सरकार कोई भी नीति लाए उसका बस विरोध करना है आंख बंद करके। ऐसा नहीं, यदि सही नीति है तो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन गलत होगा तो सीना ठोक कर उसका विरोध करेंगे। एक ये भी चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव राज चला रहे हैं पर्दे के पीछे से। सारे उनके 2-2 बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार को लेकर के चले जाते हैं। क्या 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 इस पर आप क्या मतलब आपका है? लालू प्रसाद जी की स्थिति तो किसी से अभी छुपी नहीं है, वो तो अभी बातचीत करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल अस्वस्थ हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरह की बात है। और तेजस्वी यादव अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि केवल उनको लालू जी से आशीर्वाद की ज़रूरत है, बाकी वो खुद ही सरकार चला सकते हैं। सवर्ण कहते हैं कि उनको वोट नहीं देंगे, भले वो कहते हैं A to Z हैं। देखिए, परिस्थिति जब ऐसी बनती है ना, जब आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जैसे आप किसी को बिना मांगे यदि समर्थन देने लग जाते हैं तो उसको लगता है कि आप हमारे बंधुआ मजदूर हो गए, और फिर वहाँ आपको इग्नोर किया जाने लग जाता है। और वही इग्नोर से आहत होकर, मर्माहत होकर, बोचहा के उपचुनाव में जो आपने देखा, जो सवर्णों ने, खास करके भूमिहारों ने जो एक पक्षीय मतदान किया राजद की तरफ और एक रिकॉर्ड जीत हासिल की, तो और एमएलसी चुनाव में भी रिजल्ट सामने है, 5 में से 3 उम्मीदवार राजद के जीते जो कि समाज के। तो ये परिस्थितियाँ अब बदल रही हैं। अब वो जो लोग जो आंख बंद करके भक्ति करने वाले हैं, उनके अब चिल्लाने से कुछ होगा ऐसा नहीं। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ में जाएंगे, हम आंख बंद कर किसी पार्टी का भक्ति नहीं करेंगे। मैंने आप किस रूप में देखते हैं तेजस्वी यादव को? बिहार में वो नेता इमर्ज कर गए हैं कि वो बिहार चला सकें? देखिए, पहले भी उप मुख्यमंत्री के रूप में तौर पर बिहार में 2.5 साल 2 साल कार्य कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं, और फिर से उनको मौका मिला है। और जो विधानसभा में वो सवाल उठाते हैं या जो मीडिया में जो बात रखते हैं या जो मंच से जो उनका संबोधन होता है, तो उससे ये लगता है कि उनके भीतर अब बहुत ज़्यादा परिपक्वता आ गई है और वो चीज़ों को समझते हैं, कैसे बिहार को चलाना है, कैसे सरकार चलानी है, कैसे संतुलन बनाकर रखना है, और कैसे हम नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों पर, जैसे बाकी जो भ्रष्टाचार व्याप्त थी एनडीए की सरकार में, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो माइनर इरिगेशन हो, चाहे आरईओ हो, किसी भी सरकारी विभाग में चल जाइए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तो उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। हमें लगता है कि एक नौजवान होने के नाते, युवा होने के नाते इन चीज़ों पर उनको विचार करना चाहिए, और हमें विश्वास है कि वो विचार करेंगे और इन चीज़ों पर अंकुश लगाएंगे। बिहार भर के जितना ज़्यादा बढ़न सरकार अइला से समझ कि क्राइम शुरू कइल बन, ऐसा बात बका? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कोई जाति, अरे कितना हालात विपक्षी शुरू कर दिया। तो एक आध को उदाहरण तो बताए कि फलाने जगह पे यादव लोग ये तांडव मचाए, फलाने जगह पर यादव लोग नरसंहार कर दिए, फलाने जगह पर यादव लोग किसी का घर फूंक दिए, ऐसा एक आध को उदाहरण। 3-4 को जो जिनका काम ही है दिन भर बैठ के यही करना है, उनके बोलने से क्या हो जाएगा? यादव समाज अब समझदार हो चुका है, वो गलती नहीं करेगा जो गलती पहले हो चुका है। अब वो सत्ता से बहुत दिन लोग बाहर रह गए, अब ये चाह रहे, आप समझिए कि 2 जाति जिसको प्रमुख रूप से एक दूसरे का विरोधी माना जाता था, यादव और भूमिहार, तो हमने जो एक स्लोगन दिया था कि बाभन के चूरा और यादव के दही, दोनों भाई मिलब तब होई बिहार सही,
उस स्लोगन के समर्थन में सही बढ़ान आज के डेट में लाखों यादव समुदाय के लोग हमारे पेज पर मैसेज करते हैं, हमको व्हाट्सएप करते हैं, समर्थन करते हैं कि नहीं, इस नारे के हम लोग साथ हैं। और हम लोग एकदम चाहते हैं कि ये दोनों मजबूत समाज को जो लड़ा कर और तीसरे लोग जो आज तक बिहार पर राज किए हैं, हम लोग उनको उखाड़ कर फेंक दें और हम लोग एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर एकता का मिसाल कायम करें। अरे जो आप बता रहे हैं, बाभन के चूड़ा, यादव के दही, इन्हें फिर कहलन जा कि रघुवंशी जदुवंशी, फिर होने हो गई लव कुश, तो इतना तो कब सरकारें ना जी। तो यही चाहिए ना, मजबूत सरकार चाहिए, अस्थाई सरकार नहीं चाहिए, अस्थाई सरकार चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। अस्थाई सरकार जब होता है तो देश में, राज्य में विकास। तो अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, भड़का गुंडा और कहाँ के क्रिमिनल के मंत्री कानून मंत्री बना दिया, ऐसा गुंडा को कानून मंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने, ये भी देखने गड़गड़ा रहा है पूरा चैनल कार्तिक सिंह को। इस पर क्या मतलब आपका, सही में गुंडा उनका? देखिए, कार्तिक मास्टर साहब को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ना हो, और मेरा अच्छा संबंध उनसे है। और उतना सीधा साधा आदमी आज के डेट में राजनीति में शायद ही आपको देखने को मिलेगा, उतना ईमानदार, उतना सीधा साधा आदमी। जितना अनंत सीधा उतने सीधा जो कि हम जानते हैं। अनंत सिंह जी तो खुद से कहते हैं कि हमारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, हम 12 साल की उम्र में जेल चले गए थे, तो उनकी तो कहानी कुछ अलग है। उनके घर में कई लोगों की हत्या हुई और मजबूरन उनको दूसरा राह अपनाना पड़ा। लेकिन कार्तिक मास्टर साहब की जो बात है, हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उतना सीधा आदमी, उतना शांत स्वभाव का आदमी। किडनैप किए थे राजू सिंह, किसका? वो तो किसी के ऊपर भी आरोप लग जाता है। गोधरा हत्याकांड का आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लग गया, तो क्या वहाँ हजारों मुसलमानों को मोदी जी काटे थे? नीतीश जी पर भी एक हत्या का मुकदमा चल रहा है, तो मर्डर क्या नीतीश जी अपने राइफल से किए थे? किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लग जाता है। हमारे ऊपर ही लग गया था अपहरण टू मर्डर का आरोप, हम 2.5 साल जेल भी रहे, लेकिन बाद में सारे गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि आप निर्दोष थे। तो किसी के ऊपर भी कोई भी मुकदमा लग सकता है, और मुकदमा करने के लिए कोई फ्री है, स्वतंत्र है। कल हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे कि कन्हैया बेलारी जी ने हमें अपहरण करने का प्रयास किया, मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया, तो आप अपहरणकर्ता तो नहीं हो जाएंगे? एक टीवी चैनल में देख रहे थे, एक मोहतरमा आपको अपहरणकर्ता बताने लग गई थी, और वो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो आपने कहा था कि उनका पैसा बाकी था, तो वो उनको बुलाए और पैसा लेने के प्रयास। मेरा कहने का मतलब है, तो उनकी पत्नी ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो यही है, हम व्यक्तिगत रूप से यदि कार्तिक मास्टर साहब के बारे में पूछा जाए, लेकिन वारंट तो था ना, उनको चले जाना चाहिए। हाँ, अब ये कानूनी दाव पेच कहाँ पर वो चूके हैं, ये तो अलग बात है, और उसमें जी हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन यदि उनके ऊपर मुकदमा था तो उन्हें बेल ले लेनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार जी, सुना आपने, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा इन्होंने, तो फिर भविष्य में इनको बुलाते रहेंगे। आज तो चाय भी नहीं पिला पाई, जल्दबाजी में भागे के बढ़े दिल्ली, वहाँ भी मीटिंग है। ठीक है, तब आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। न्यूज़ हाट चैनल देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है, और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फ़ोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।